राधे राधे। आज की एस्ट्रो टिप, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि योग के बारे में और उसकी रेमेडी, किस तरह से एक्टिवेट होता है ये योग और आप इससे क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा, जब मरकरी, बुध और सूर्य, सन एक साथ आ जाएं और डिग्री वाइज 6 डिग्री से कम उनका डिस्टेंस हो एक घर के अंदर, ठीक है, और ये योग बनना चाहिए पहले घर में, चौथे घर में, 7वें और 10वें घर में। इन 4 घरों में ये बने, ठीक है, और ये डिग्री वाइज पास में आ जाए सन और मरकरी, तो ऐसे योग को बोलते हैं बुध आदित्य योग। बुध होता है बुद्धि, बुध होता है अपना मरकरी, और आदित्य सन का दूसरा नाम है। तो सन और मरकरी अगर एक साथ आ जाए, 6 डिग्री से कम डिस्टेंस हो, आप ये चीज़ जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं डिग्री वाइज कुंडली के अंदर आपको पता चल सकता है। अगर आपके पास कुंडली है, तो अगर लगन कुंडली है, D1 कुंडली जिसे कहते हैं, उसमें चेक करें आप। अगर पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर के अंदर सन और मरकरी एक पास आ जाए, 6 डिग्री से कम डिस्टेंस है, तो ऐसे लोगों को बुध, ऐसे जो योग बनता है, इसे बुध आदित्य योग होता है। अच्छा, इसमें ये देखा जाता है कि जो लोड है सन, जो लोड है वो 6-8-12 का ना हो, जो मरकरी है वो 6-8-12 का लोड ना हो, और इसमें कोई क्रूर ग्रह देख ना रहे हो उसको। नहीं तो क्या होता है, इसकी जो जब ये फलित होता है तो उसमें शक्ति कम हो जाती है। योग बहुत अच्छा फल नहीं देता अगर इस पे दृष्टि हो किसी क्रूर ग्रह की, या क्रूर ग्रह का लोड बन के अगर किसी इन घरों में बैठ जाए। तो ये चीजें का ध्यान रखना है कि ये सन और मरकरी दोनों 6-8-12 के लॉर्ड नहीं होने चाहिए, और क्या कहते हैं, कोई जो इन यहाँ पे क्रूर ग्रह है उन इन घरों में नहीं देखना रहो। मतलब क्रूर ग्रह अगर देख रहे हो इस योग को, तो भी योग कमजोर हो जाएगा, और अगर इस घरों में लॉर्ड बनकर भी सन एंड मरकरी बैठे हो, तब भी ये योग कमजोर हो जाएगा, ठीक है। बट अगर अच्छे घरों का लॉर्ड बन के सन या मरकरी इन घरों में बैठे हो, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें या 10वें घर के अंदर, तो योग कामयाब हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस योग का जो बेनिफिट ये है कि अगर आप सर्च करें और जॉब सर्च कर रहे हो, सरकारी जॉब, तो सरकारी जॉब में सक्सेस मिल जाती है अगर ऐसा योग बन रहा हो। ऐसे लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर बहुत प्रोग्रेस करते हैं। ऐसे लोग सर्विस इंडस्ट्री के से अगर जुड़कर कुछ काम करते हैं, एनजीओ से जुड़ के कुछ काम करते हैं, तो उनको बहुत सक्सेस मिलती है, ठीक है। ऐसे लोग लीडरशिप क्वालिटी लेकर आते हैं, लीडरशिप मिलता है उनको, कुछ भी काम करें उसमें लीडरशिप मिलेगा। ऐसे लोगों के पास घर, भूमि, भवन सब होता है, मतलब अच्छा घर होगा आपके पास, आप में लीडरशिप क्वालिटी होगी, और आप में फेम भी होगा। आप लोगों के आपकी जो प्रेजेंटेशन है लोगों के आगे, वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, क्योंकि सन आपको फेम देता है और मरकरी आपको पैसा देती है, लीडरशिप देता है सन, मरकरी आपको बुद्धि देती है, ठीक है। तो अगर ये दोनों साथ है, 6 डिग्री से कम डिस्टेंस है, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपका लगन कमजोर है ना, तो इसको एक्टिवेट होने में बड़ी मुश्किल होगी, ठीक है। अगर लगन, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको लगन को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। आपको वैसे भी ऐसा देखा जाता है कि लगन की, अगर लगन आपका है तो लगन की कोशिश करिए, जेमस्टोन्स पहनिए, या लगन से रिलेटेड रेमेडीज करते रहिए। अब आप देखिए कुंडली में आपका लगन क्या है। इस योग को एक्टिवेट करने के लिए लगन, जो आपका प्लेनेट है, लगन लॉर्ड है, उस प्लेनेट के मंत्र जाप कीजिए, बीज मंत्र लीजिए और उसका जाप कीजिए, ठीक है, तो आपका ये योग एक्टिवेट होगा। और जनरली आप ये देखेंगे ये जो योग है ये अपनी महादशा या अंतरदशा में ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा, ज्यादा पॉजिटिव आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे सूर्य की महादशा में, सूर्य के अंतरदशा में, बुध की महादशा में, बुध की अंतरदशा में, आप देखेंगे, आप अगर गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको मिलेगी, या आप कोई कुछ भी आप देखेंगे कि अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, वो इस योग की वजह से आएगा अगर आपकी कुंडली में है तो। और इसको एक्टिवेट करने के लिए आप अपने लगन को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, लगन के मंत्र जाप करिए, लगन के दान करिए, लगन की रेमेडीज करिए, तो ऑटोमेटिकली ये योग भी एक्टिवेट हो जाएगा आपकी कुंडली के अंदर। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।